औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम फातिमा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। मुझे सामीन, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टोटली फ्री है लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, एक इंतहाई दर्दनाक वाकया हुआ है एतवार वाले दिन सऊदी अरेबिया में। यकीन मानो जिस चीज ने ये खबर सुनी वो जो है ना इंतहाई जज्बाती हो गया यार के इस तरह का ये दर्दनाक वाकया हुआ है। तफसीलात के मुताबिक दोस्तों ये है जी कि इतवार की रात मक्का मदीना हाईवे पर एक ट्रैफिक हादसे में 42 इंडियन उम्र करने के लिए जो ज़ायरीन गए हुए थे वो जान की बाजी हार गए। अरब न्यूज के मुताबिक ये ज़ायरीन जो है ये मक्का में अपने उम्रे की मुनासिब मुकम्मल करने के बाद बस के जरिए मदीना जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। इतला के मुताबिक दोस्तों बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया था। हो सकता है कि वो बेचारा कहीं नींद में ना आ गया हो या कुछ, उसने अपना काबू खो दिया और बस तेज रफ्तारी के साथ सामने जा रहे एक एल टैंकर के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से वहां पर बस में आग भड़क उठी और ये जो 42 आदमी थे बेचारे ये उस आग में जलकर इनकी मौत हो गई। जब जय वकुआ के ऊपर वहां पर पहुंचा गया अमदादी टीम में तो उन्होंने कहा जी कि जब वो वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो इंतहाई जो है ना वो संगीन सूरत हाल थी। उन्होंने देखा तो बस के ऊपर उन्होंने आग लगी थी, उसको आग पर काबू पाने की कोशिश की जो काफी जो है ना भयानक आग सूरत अख्तियार कर गई थी। और जब उन्होंने देखा तो जब आग बुझ चुकी थी तो बस जो थी वो मुकम्मल जल चुकी थी और ये जो लोग थे इन सब की बेचारों की मौत वाकया हो चुकी। ना ही तो वो जो आए हुए थे उम्रा करने वाले वो बच सके और ना ही जो है ना कुछ बच्चे भी थे, औरतें भी थी सारे। उसके बाद वहां पर इंडियन जो कौंसलेट है कंट्रोल रूम से रब्ता कायम किया गया और वहां पर उस खाने के काम ने सऊदी वजारत हज व दीगर काम से रब्ता किया और अमदाद के लिए जाए हादसा पर पहुंच के इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मदीना में पेश आने वाला यह हादसा इंतहाई अफसरदा है जिसमें इंडियन शहरी मुतासर हुए हैं और मेरी दुआ है कि इनके खदान के साथ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया जख्मों को जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ हुआ। उन्होंने कहा जी कि जो वहां पर जख्मी हुए हैं उनको जो है ना सेहतयाबी के लिए दुआ किया, क्योंकि 42 मुसाफिर वो एक ही खानदान के थे जो जहां बाक हुए हैं, जबकि कुछ सऊदी काम का कहना है जी कि वो जख्मी हुए। हो सकता है जब गाड़ी को हादसा आया हो वो वहां से नीचे उतर गए हो या वो साथ बैठे हुए थे तो वो बाहर निकल गए, जब आग लगी तो उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन यह है कि ये 42 अफराद जो एक ही घर के थे जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें थे, वो बेचारे जो है ना इस हादसे में उनकी मौत होगी। मदीना शहरा से 8 लेन पर मुश्तमिल एक एक्सप्रेस हाईवे है जहां छोटी गाड़ियों के जरिए रफ्तार की हद 140 किलोमीटर फी घंटा है और बसों के लिए 120 मील फी घंटा है। सऊदी अरब सड़कों की हिफाजत और देखभाल के खतरा बजट मखसूस करते हैं और सऊदीया जनरल अथॉरिटी के रोड के गुज़िश्ता साल रोड कोड का आगाज किया था जिसका मकसद मनसूबाबंदी करना और दूसरा इस तरह की जो है ना बेशुमार वहां पर वारदातें ये हादसे हो चुके हैं सऊदीया में। अभी कुछ अर्सा पहले एक वहां पर हादसा हुआ था, देखा तो पीछे जो है ना ऐसे करते करते 36 गाड़ियां जो थी ना वो कारें और ट्रेले वो जो आपस में टकरा गए थे, क्योंकि मोटरवे के आपको पता है कि एक रफ्तार होती है, जब तक अगर ऐसे अचानक हादसा हो जाता है तो अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर फर्ज करें आपने कंट्रोल कर भी लिया, अपनी गाड़ी को आस्था भी कर लिया, लेकिन जो पीछे वाला होता है वो अगर अपना कंट्रोल खो बैठता है तो फिर भी आपकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है।
اور اب ان بیچاروں کی جو میتیں ہیں وہ نارملی تو یہاں پر یہ ہوتا ہے جی کہ اگر اس طرح کوئی عمرے کے لیے آیا ہوا ہے یا حج کے لیے آیا ہوا ہے، اس کی سعودیہ میں موت ہو جاتی ہے تو ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا جاتا ہے، اور ان کی فیملی والے بھی کہتے ہیں جی کہ ان کو وہاں پر جنت البقیع میں جو ہے نا وہ دفنا دے جائیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی وہاں پر ہی دفنا دیا جائے۔ پاکستان میں تو بہت سے ایسے ہوئے آتے جن میں جو بیچارے فوت ہو جاتے ہیں ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں انڈیا کا جو ہے نا وہ رول آف لا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، یہ قیمتی جانیں جو 42 ہیں یہ وہاں پر اس حادثے میں جو ہے نا وہ ان کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی معرفت فرمائے۔